क्या लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान जज साहब ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी लिया? राहुल गांधी जब कोर्ट में प्रस्तुत हुए तो तमाम अधिवक्ताओं ने सेल्फी लिया। क्या रिकॉर्डिंग करने का, क्या सेल्फी लेने का अधिकार है? यदि जज साहब ने सेल्फी लिया तो यह किस प्रकार का कदाचार है? क्या जज साहब पर भी केस होगा? क्या वह उस पद से हटाए जाएंगे? जज साहब हैं आलोक वर्मा, एमपी एमएलए कोर्ट के जज हैं, जहां राहुल गांधी की पेशी हुई थी। और यह पेशी देखा जाए तो 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो सेना पर टिप्पणी किया था, इसे लेकर के सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के पूर्व निदेशक ने शिकायत किया था। यह पूर्व निदेशक हैं उदय शंकर श्रीवास्तव। इन्होंने शिकायत किया और आईपीसी की धारा 500 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। यह एक प्रकार से मानहानि का मुकदमा है, जिसमें 2 वर्ष की अधिकतम सज़ा है, 1 वर्ष की सज़ा है, जुर्माना है। यह बेलेबल है, यानी जिसमें जमानत हो सकती है। लेकिन पिछले समन पर वह हाजिर नहीं हुए थे, इसलिए कोर्ट का रुख कड़ा हो सकता था। वह आए 15 जुलाई को, सीधे एयरपोर्ट पर पहुँचे। उसी एयरपोर्ट पर वहाँ से लंबे काफिले के साथ आते हैं। कुछ पुलिस से झड़प होती है, कुछ लोग रुक के भी जाते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर के अब मैं जज साहब पर आता हूं कि जज साहब ने सेल्फी लिया, यह किस प्रकार का अपराध है या फिर कोई फ्रॉड प्ले है, किन लोगों ने ऐसा किया। इस मामले में मैंने डीजीपी के सरकारी मोबाइल पर एक सूचना भी दिया है। सूचना क्या हमने मांग किया है? डीजीपी हैं राजीव कृष्ण साहब, इनका मोबाइल नंबर है 9454400101। मैं उस पर भी बात करता हूं, दिखाता भी हूं मैंने उनको क्या लिखा है। अब इस मामले में राहुल हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा आपको अधिकार इस तरह से नहीं है बोलने का, जाइए निचली अदालत में जहां केस दर्ज है वहीं जाकर के अपनी बात कहिए, हम आपको कोई राहत नहीं देंगे, हम आपका मुकदमा केस नहीं करेंगे। वहाँ से थक हार करके अब राहुल आते हैं। यह मामला 29 मई 2025 को हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो जाती है। फिर मुकदमे को वैध बताया जाता है। आते हैं यहाँ, देखा जाए तो समन 11 फरवरी 2025 को जारी हुआ था। 15 जुलाई को यह पेश हुए। जहां तक सेल्फी का सवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता, इन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, आज लखनऊ में कोर्ट में पेशी के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी के साथ जज साहब ने सेल्फी लिया, जिसे लेकर के लोग इसे कह भी रहे हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा साहब इस पर आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, जज साहब ने ऐसा क्यों किया। जज साहब अब राहुल मुजरिम की हैसियत से, मुजरिम तो यह है कि जब सज़ा होगी तब माना जाएगा, बहरहाल आरोपी हैं, उस हैसियत से वह कोर्ट में पेश हुए। तो क्या जज साहब ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेंगे? आइए साहब, क्या सेल्फी लेने का अधिकार है? अब इस मामले में जो फैक्ट चेक हुआ तमाम लोगों ने किया। हमने भी अपने आधार पर कुछ लोगों से पूछा, कुछ जज साहब लोग भी हमारे जानने वाले हैं, कुछ अधिवक्ता लोग हैं, उनसे भी हमने पूछा। तो अधिवक्ताओं ने कहा साहब सेल्फी लेने वालों की तो लाइन लगी थी, ऐसे लगा जैसे गिर जाएंगे, एक पर एक उलट जाएंगे। लाइन लगी हुई थी, बाहर से लिया, भीतर से लिया, और जहाँ जिसको जगह मिली वहीं लिया। सब ने अपने कैमरे में कैद किया। हमने कहा क्या भीतर भी ऐसा हुआ? कहाँ साहब, क्या कोर्ट, क्या बाहर, सब किए थे। जज आलोक वर्मा जी हैं और यह पीसीएस जे हैं। सेल्फी का जहाँ तक सवाल है, इस फैक्ट में यह पाया गया कि जज साहब ने सेल्फी नहीं लिया। अब किया किसने? कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने जो पोस्ट किया है, क्या प्रियंका गुप्ता ने झूठ बोला? झूठ बोला तो क्या उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने इस पर डीजीपी को लिखा। अब इसमें फैक्ट जो चेक हुआ उसमें हुआ कि एक वकील साहब हैं, वह सेल्फी ले रहे हैं और उनका अधिवक्ता के ड्रेस में है, सैयद महमूद हसन उनका नाम है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब सभी ले रहे थे तो हम कोई गुनाह कर दिए क्या? हम भी ले लिए, चलिए आ गए हैं कोर्ट में तो हम भी ले लें, ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे। तो पूछा गया, मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या आपको राइट है? कि नहीं पता है कि राइट है कि नहीं है। अरे हो गया तो हो गया, सेल्फी। अब वकील साहब का कोई क्या बिगाड़ेगा?
अब इस मामले में क्या निषिद्ध है, क्या जायज है? सेल्फी लेना पूरी तौर पर वर्जित है कोर्ट रूम में, और उस न्यायालय में आप नहीं कर सकते ऐसा। दूसरा मामला, क्या वीडियो बना सकते हैं? वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट की अनुमति से। आप अगर कोर्ट की अनुमति लेते हैं, कोर्ट अनुमति देता है, तो आप वीडियो बना सकते हैं। क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना जायज है अथवा गैर कानूनी? इसका जवाब होगा पूरी तौर पर गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोबाइल ऑन नहीं किया जा सकता, इस पर भी कोर्ट जुर्माना लगा देता है, चाहे वकील साहब हों चाहे अन्य लोग हों। यह सभी पर है। वकील साहब सेल्फी नहीं ले सकते, वादकारी सेल्फी नहीं ले सकता, आम आदमी सेल्फी नहीं ले सकता, ऐसे ही वीडियो भी नहीं बना सकता, आम आदमी हो चाहे अधिवक्ता। ऑडियो भी गैर कानूनी है, मोबाइल भी, अधिवक्ता हो या आम आदमी या वादकारी, वह मोबाइल भी अपनी ऑन नहीं कर सकता। और इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। यह कोर्ट की अवमानना का सवाल है। कुछ लोगों ने चुपके से वीडियो बनाया तो उस पर भी एक्शन हुआ, और यह कंटेम्प्ट यानी कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हुआ। लिखित अनुमति लेकर के ऐसा, जो हमने डीजीपी साहब को, राजीव कृष्ण साहब हैं जिनका नंबर हमने बताया 9454400101 पर जो भेजा है, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मामले में आगे क्या होगा, मामला कोई खास नहीं है, लेकिन इसे ऐसे भी हम हल्के में भी नहीं ले सकते, सजा भी हो सकती है। सेना पर उन्होंने किया है, सेना का मनोबल गिराया है। अब इसे कोर्ट देखेगा कि क्या है असली मामला, लेकिन एक्शन हो सकता है और वह निर्दोष साबित भी हो सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उसे क्वेश नहीं किया, कोई राहत नहीं दिया, और निचली अदालत में भेज दिया, कहा कि वहीं जाकर के अपनी बात कहिए। तो मामले की गंभीरता तो है। फिलहाल हमने डीजीपी साहब से कहा है, पिछले दिनों लिखता रहा हूँ, करता रहा हूँ, सब सिर पर बर्फ डाल करके, इनको भी कह रहा हूँ, करके दिखाया ना, दिखाएं। छोटा मामला नहीं है राजीव कृष्ण जी, डीजीपी साहब आप करके दिखाइए, एक्शन लीजिए। और वकील साहब लोगों पर तो आप एक्शन ले नहीं पाएंगे, लेकिन एक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। आशा करता हूं यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण साहब इस मामले में एक्शन लेंगे। अधिवक्ता हो, आम आदमी हो, वादकारी हो, किसी को सेल्फी लेने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस की जो नेत्री है, उन्होंने जो फ्रॉड प्ले किया है, भ्रामक प्रचार किया है, न्यायालय की गरिमा भी इससे गिरेगी, सम्मान घटेगा, लोगों का विश्वास उठेगा, लोगों को सही बात जानना चाहिए। इसलिए उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी जिन लोगों ने ऐसा किया है कि जज साहब ने हमारे नेता राहुल गांधी के साथ सेल्फी लिया, उन लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या करते हैं यह समय बताएगा। फिलहाल आगे मैं इस न्यूज को अपडेट करूंगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।